हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ जो 15 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस की जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, एसएससी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? कौन सा द्वितीय अनुसूची? ऑप्शन है ए नए राज्यों के निर्माण से, बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन सी संसद से, डी राष्ट्रपति चुनाव से। तो आंसर है ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन व भत्तों से। कौन सी दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? वेतन भत्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? कितनी भाषाएं? 22। ऑप्शन है ए 7वीं, बी 6ठी, सी 8वीं, डी पहली। कितनी भाषाएं? अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? कौन सा? दल बदल। ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, बी तीसरी अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसका आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी? 10वीं अनुसूची। किसका संबंध? 10वीं अनुसूची दल बदल का। नेक्स्ट, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? कौन सी 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? ऑप्शन है ए मणिपुर में, बी मिजोरम में, सी असम में, डी मेघालय में। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए कहानी होती है मणिपुर में। कहाँ पर होती है? मिजोरम में, असम में, मेघालय में और त्रिपुरा में। कहाँ पर लागू नहीं होती है? मणिपुर में। कौन सी अनुसूची? 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? कौन से आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी। कहाँ पर लागू किया गया है? तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, बी पहली अनुसूची, सी चौथी अनुसूची, डी 7वीं अनुसूची।
तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी यानी पहली अनुसूची किसका ब्यौरा देती है? राज्यों के नामों का और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। कौन सी अनुसूची देती है? पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? कौन सी 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? ऑप्शन ए द्वितीय संशोधन द्वारा, बी तृतीय संशोधन द्वारा, सी चतुर्थ संशोधन द्वारा, डी प्रथम संशोधन द्वारा। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन डी यानी प्रथम संशोधन द्वारा। कौन सी अनुसूची में परिवर्तित हुई? 9वीं अनुसूची। कब हुआ? पहला संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल या अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? कौन से उपराष्ट्रपति पद की? ऑप्शन है ए आर्टिकल 61, बी आर्टिकल 63, सी आर्टिकल 65, डी आर्टिकल 67। तो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद बी यानी 63 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 में किसका उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? किसकी? वित्तीय आपात की घोषणा। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। तो किससे होती है वित्तीय आपात की घोषणा? अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360। किससे होती है वित्तीय आपात की घोषणा? अनुच्छेद 360 से। किससे? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? किसका? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 341, सी अनुच्छेद 257, डी अनुच्छेद 340 क्लॉज का। क्या पूछा? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन। किसका? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन तो किससे किया जाता है? अनुच्छेद 340 यानी ऑप्शन ए सही है। किससे किया जाता है? अनुच्छेद 340 से। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? किसका? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन है ए द्वितीय अनुसूची में, बी चौथी अनुसूची में, सी 7वीं अनुसूची में, डी 8वीं अनुसूची में। किसका? केंद्र व राज्यों का। तो किसमें किया गया? केंद्र व राज्यों की शक्तियों को बंटवारा 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी सही है। किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में।
नेक्स्ट है समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है। कौन सी समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश से, बी त्रिपुरा से, सी बिहार से, डी जम्मू कश्मीर से। तो क्या है आंसर, ऑप्शन डी किससे संबंधित नहीं है, जम्मू कश्मीर से। कौन सी अनुसूची समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है, अनुच्छेद डी जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। क्या है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में, जब संविधान लागू हुआ था तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे। ऑप्शन ए 49 विषय, बी 47 विषय, सी 51 विषय, डी 54 विषय। तो कितने विषय लागू थे, 47 विषय। कितने, 47 विषय। कब, जब संविधान लागू हुआ था, किसमें, समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं। किसमें, राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं। ऑप्शन ए 66 विषय, ऑप्शन बी 67 विषय, ऑप्शन सी 69 विषय, ऑप्शन डी 71 विषय। किसमें, राज्य सूची में। तो कितने विषय शामिल हैं, 66 विषय। कितने, 66 विषय। किसमें, राज्य सूची में कितने विषय हैं, 66। कितने, 66 विषय शामिल थे। नेक्स्ट, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं। किसमें, संघ सूची में। किसमें पूछा है, संघ सूची में। तो ऑप्शन है ए 99 विषय, ऑप्शन बी 97 विषय, ऑप्शन सी 101 विषय, ऑप्शन डी 98 विषय। तो कितने विषय हैं, 97 विषय। कितने, 97 विषय। किसमें, संघ सूची में। कितने संघ सूची में, 97 विषय। किसमें, संघ सूची में कितने, 97 विषय शामिल हैं। देखिए, समवर्ती सूची में 47 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और संघ सूची में 97 विषय। चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन लिए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वो हो गए हैं। अगर मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम के लिए, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों।